गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को जैसे कि पता है अपने चैनल पे कम्युनिटी टेब का ऑप्शन आने लग गया है, ठीक है। तो अब बात ऐसी है, जब आप मुझे ये यूट्यूब चैनल पे एक नया फंक्शन मिला है तो ऑब्वियस है आपके लिए भी कुछ नया होना चाहिए, राइट। तो अब डेली 7 बजे के आसपास समझ लो, अम, कभी जैसे मंडे को मैंने राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो अपलोड कर दिए। आपको पता है वहाँ पे पोल सिस्टम आता है, तो आप अपना करेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं आपको उनके आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो जैसे कभी राजस्थान जीके के अपलोड कर दिए 10 क्वेश्चन, या फिर कभी बायो के कर दिए, या कभी जनरल साइंस के, या फिर कभी केमिस्ट्री के, या कभी फिजिक्स के, ठीक है। ये एक बात, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। और सुबह क्या लगता है, अगर आपको आंसर आता है तो सिर्फ आपको ABCD जो पोल दे रखा है सिर्फ उसमें से टिक ही तो करना होता है। आज मैंने वहां पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, एक बार जरूर कम्युनिटी टिप चेक करना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने बोला है नए सिलेबस आने के बाद में मैम ब्रेक लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी अच्छे से चलने लग जाएगी। और उसके ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग बताया बनाए, आपको पढ़ के हंसी भी आएगी। वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट भी हो, ठीक है। अब दूसरी चीज ये देखो, कम्युनिटी टेब का ऑप्शन आया तो ऑब्वियस से कुछ अच्छा तो होना ही चाहिए। तो आपके लिए यही सोचा है कि डेली 10 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे मंडे को कोई मैं आपको बता दूंगी एक दिन पहले कि कल कौन से किस सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आने हैं, वो भी सब कम्युनिटी टेब में ही अपडेट किया जाएगा, ठीक है। और आपको पता है आप अपने चैनल पे ये चीज आई है तो चलो फायदा उठाते हैं थोड़ा। और दूसरी बात ये, एक निकिता है और बाकी काफी बच्चे हैं जो मेरे को MCQs के लिए बोल रहे थे। एक टेलीग्राम पे भी मैसेज आया था, एक शुभम नाम का एक स्टूडेंट है, आप में से ही है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि देखो, मैं हर किसी के, अब जैसे जैसे अपनी फैमिली बढ़ेगी हो सकता है मैं थोड़ी वैसे हो जाऊँ, टाइम कम दे पाऊँ, कमेंट्स कम आपके रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि अभी तो क्या लिमिटेड कमेंट्स आते हैं। जैसे 15 कमेंट आए किसी वीडियो के नीचे या 20 कमेंट आए तो रिप्लाई हो जाते हैं। बट कभी ऐसा हुआ कि ना दे पाऊँ तो टेंशन पेशेंस रखना, आपके कमेंट देखते ही रिप्लाई कर दूंगी, ऐसा कोई नहीं है, मेरे लिए आप सब बराबर हो। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम है ना, मेरा कमेंट आपके लिए वो नहीं है क्या, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कमेंट में नजर जाती है तो मैं पक्का रिप्लाई करती हूँ, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये, एक एक है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छी बात है। आप अगर किसी स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहे हो, और फिंगरप्रिंट वाकई में बहुत अच्छी बुक है। बट एक बात बताती हूँ, देखो सबकी सब्जेक्ट इतनी अच्छी नहीं होती है वो डायरेक्ट फिंगरप्रिंट के सवाल सॉल्व करे, ठीक है। मुझे पता है उसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है और उसमें NCERT के शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं, हम लोग भी प्रेफर करते हैं। बट एक चीज वो है ना कि आप लोग वहां जाओ, उससे पहले ये है कि आप एक लेवल पार कर लो, राइट। तो मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, सबसे पहले आपके पास में कोई भी गाइड है, आप गाइड के क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद में ही फिंगरप्रिंट्स पे जाओगे, तो ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत आ रही है कि इंग्लिश में तो मतलब गाइड भी नहीं आती, तो एक बात एक चीज ध्यान रखना, बहुत से लोग अरिहंत की गाइड सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उसमें जो 3000+ क्वेश्चन है ना, मैं वो कर लूँ, राइट। और बहुत से लोग सोचते हैं कि MCQs कर लो, तो मैंने आपके लिए ही ये अच्छी चीज सोची है, क्योंकि देखो अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज है। मैं आपको आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके मुश्किल से 10 सवाल करवा पाती हूँ या 5 सवाल करवा पाती हूँ। बेस्ट ये रहेगा कि मैं आपको जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके साथ में डिस्कस करूँ। जैसे मैंने कल आपको पता है फिजिक्स के डाले थे दृढ़ पिंड गति की, में क्या याद रखना है वो मैंने मुश्किल से हाफ आवर में कंप्लीट कर दी थी। 2 वीडियो है आई थिंक 15-15 या 20-20 मिनट की। तो ऐसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। दूसरी चीज ये, आपको MCQs चाहिए ना आज से ही, मैंने कम्युनिटी टेब में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करना, यहाँ पे भी आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आराम से जुड़ जाना। जैसे मैंने कल दृढ़ पिंड गतिकी के बारे में पढ़ाया था आपको, है ना, जो इंपॉर्टेंट है कि क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना, ठीक है। नहीं रखना वाला सीन नहीं है, बट ये तो मस्ट है कि याद होना ही चाहिए। तो अब दृढ़ पिंड गतिकी के सवाल जो है, अरिहंत बुक मैंने ली थी, बिकॉज अब थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि आप किस एग्जाम के बारे में गाइड करो, तो उस टाइम पे यही अच्छी बुक थी। और अभी भी मुझे बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, देखो चैट टेक बुक भी आई है जो सुभाष चारण सर की है, बट उसमें ओनली MCQ से मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, उनकी पार्ट ए और बे में आ रही है। मतलब ए के अंदर शायद ओनली राजस्थान जीके है, और उसके अंदर बी पार्ट में साइंस है, ठीक है। इसके अलावा दक्ष की भी आती है, पर बहुत से बच्चे बोल रहे थे मैम दक्ष की लैंग्वेज थोड़ी समझ नहीं आ रही, तो मेरे अकॉर्डिंग अरिहंत बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। और अगर आप अरिहंत नहीं लेना चाहते, ओनली MCQs करना चाहते हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्यों पैसा दे, वो हिंदी में आ रही है बुक, तो देखो आज से ही मैंने सोचा, जैसे कल मैंने आपको दृढ़ पिंड गतिकी के बारे में बताया था, तो आज मैं जितने भी दृढ़ पिंड गतिकी के सवाल है अरिहंत में, आई थिंक होंगे 60-70 समथिंग, 60 या 65,
तो उनकी मैं पीडीएफ बना के विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। डेली एक चैप्टर की मतलब पीडीएफ आएगी, या तो वो जैसे दृढ़ पिंड गतिकी का आ गया, कभी मैंने आनुवंशिकी के सवाल डाल दिए, कभी मैंने केमिस्ट्री के डाल दिए, तो आपसे सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी चीज है, ना होता है तो आप उसका सॉल्यूशन देखो। पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपको कोचिंग में भी डीपीपी वगैरह मिलती है तो पहले टीचर्स यही बोलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखा करो। अभी जैसे आपने एक सवाल किया ये ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे ऑप्शन कि ए है या बी है, तो पता है ए देखते हो ना आप तो बी पे भी नजर चली जाती है, अच्छा दूसरे में बी है, ऐसे करके क्या मतलब है फिर ऐसे प्रैक्टिस करने का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, तो पहले खुद से ईमानदारी के साथ में सारे सवाल करने हैं, एक पेपर पे लिखोगे इसमें ए है बी है सी है डी है, फिर जाके आंसर चेक मतलब आंसर की चेक करोगे कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। यही राइट जो तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज ये उसमें सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं डिटेल, तो वो भी आपको पीडीएफ के साथ ही मिलेंगे, और डेली एक एक चैप्टर। अब देखो मैं टाइम बाउंड नहीं कर सकती कि मैं आपको सुबह 6 बजे सेंड कर ही दूंगी या 7 बजे सेंड कर दूंगी मुझे, पर इतना जरूर है शाम होने से पहले पहले कभी भी सेंड कर दूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और मैं एक एक पीडीएफ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना, आपकी थोड़ी वो बनी रहे, ठीक है। मतलब आप लोग डेली के डेली एक एक टॉपिक के एमसीक्यूज देखो इसी के साथ, क्योंकि आपने भी देखा होगा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हो आप लोग बहुत सारे एक साथ देखते हो, 2 दिन देखते हो तीसरे दिन मन नहीं करता, बट आप लाइव लेक्चर्स देखते हो तो आपका रूटीन बना रहता है। तो मैं ये ट्राई करूंगी कि आपका क्वेश्चंस में भी रूटीन बना रहे। अभी मैं आपको नहीं बोलूंगी फिंगरप्रिंट्स पे जाने के लिए, अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी गाइड के सवाल सारे निकाल रखे हैं वो आराम से फिंगरप्रिंट्स कर सकता है। फिंगरप्रिंट बहुत अच्छी बुक है एमटीजी वाली, ठीक है, मैंने उस बुक का रिव्यू अपने चैनल पे भी दे रखा है। बट अगर किसी ने अभी तक अपने सब्जेक्ट पे पकड़नी है, गाइड नहीं देखी और गाइड के एमसीक्यूज देखने हैं, तो पहले गाइड के एमसीक्यूज करना मैं आपको बोल रही हूँ। और देखो अरिहंत की करो चाहे दक्ष की करो, गाइड गाइड होती है, कहीं से भी करो पर एमसीक्यूज तो करना ही है, ठीक है। और गाइड आप और हम जैसे लोग नहीं बनाते हैं, मैं पहले ही बोल रही हूँ, समझदार लोगों ने बनाई है एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले गाइड के क्वेश्चंस, तो आपको बहुत दिक्कत हो रही थी, फिजिक्स से शुरू करेंगे। आज मैं आपको दृढ़ पिंड गतिकी की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी चैनल पे, मतलब ग्रुप में, तो ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे, और जिसने मन बना रखा है ना फिजिक्स छोड़ के जाने का, वो भी वो वीडियोस देखोगे कि मैंने दृढ़ पिंड गतिकी में क्या बताया, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है। और अगर सवाल सॉल्व नहीं होते तो ही सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, ठीक है। ये होगी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपके साथ करनी थी। दूसरी बात ये देखो, अब अपने चैनल से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ऑब्वियस है सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो या ये कर लो वो कर लो। तो देखो आप लोगों को जो ठीक लगे आपको वो करना है, ठीक है। आपको लगता है कि मैम अच्छे से गाइड करती है तो मैं आपको यही बोलूंगी, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट पढ़ो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में उसके गाइड वाले सवाल मिलाओ। आपके पास गाइड है तो ठीक है, वरना आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, अरिहंत के सवाल भी देखने को मिल जाएंगे आपको। और डेली एक एक चैप्टर और कंटिन्यू करके भी जाना है। एक टाइम फिक्स कर लो कि रात को 10 बजे से लेके 11 बजे तक, या 11 बजे से लेके 12 बजे तक या 12:30 बजे तक आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिली है ना। देखो आप ही के काम की है, एग्जाम ओरिएंटेड ही चलाई जा रही है। देखो टाइम मुझे भी पता है बहुत कम है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपको 15 मिनट की आधे घंटे की वीडियो अपलोड कर दी 10 ट्यूशन के लिए आप अपने 30 मिनट खराब करो, कोई जरूरत नहीं है। आप खुद जाके एमसीक्यूज देखो, मैंने भी एमसीक्यूज वही करवाए थे या वहीं से उठाए जो आने लायक है, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप वो चीज फॉलो करो ना। अभी मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो इतना फ्री टाइम किसी के पास नहीं होता है ना। तो बेटर यही है कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहा है, जैसे करंट की क्लास मैंने स्टार्ट की, करंट की क्लास कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी। दूसरी चीज ये साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं यहाँ करवा दूंगी। साइकोलॉजी के पीवाईक्यूज मैं आपको चैनल पे ही करवाऊंगी, क्योंकि उसकी पीडीएफ सेंड करने का कोई सेंस नहीं निकलता, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। बहुत लोग साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप पढ़ते आए हो, ठीक है। तो आप उनके सवाल देख के नहीं हो रहे तो सॉल्यूशन देख के भी आप अच्छे से कर सकते हो। इसी वजह से मैंने सोचा है कि आपको अरिहंत गाइड के एमसीक्यूज चाहिए ना, डोंट वरी, मैं आपको सेंड कर दूंगी, पर डेली एक एक चैप्टर के आएंगे, ठीक है। एक आप बोलो मैम एक साथ कर दो, तो देखो ऐसा नहीं होता है, मैं एक साथ सेंड करके फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद आप करोगे नहीं, क्या मतलब निकलेगा उस चीज का, राइट। तो बेटर यही है कि प्लीज जैसे डेली डेली होमवर्क मिलता है आपको, उसी तरह से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो। अब आपने मुझे भरोसा करा कि मैम अच्छे से गाइड करते हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करना, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि है ना 10 मिनट मतलब 10 एमसीक्यूज के चक्कर में आप पूरा अपना टाइम वेस्ट करो। और दूसरी बात ये कम्युनिटी
जो पोस्ट डले आप उसकी रिप्लाई पक्का करना। कल से स्टार्ट करते हैं, कल जैसे भी मुझे टाइम लगे मैं आपको नाइट तक एक पोस्ट डाल दूंगी कम्युनिटी में कि कल 10 सवाल कौन से सब्जेक्ट के आने हैं, तो प्लीज थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना। जनरल साइंस भी करेंगे और एनसीईआरटी में जो 6, 7, 8, 9, 10 तक की आपकी सेकेंडरी लेवल की साइंस आने वाली है, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना एनसीईआरटी के, मैं आपको वो भी कम्युनिटी टेप के अंदर ही शेयर कर दिया करूंगी। तो अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगी या आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और आप मुझे थैंक्स बोलते हो उसकी जगह 3 लोगों को शेयर करके आ जाना, क्या पता 3 में से एक जना सब्सक्राइब कर दे, राइट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। और मैंने आपको बहुत बार बोला आप गाइड ले लो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, आपको एमसीक्यूज देखने हैं ना, आप चैनल से जुड़ जाओ, आपको डेली एमसीक्यूज एक एक चैप्टर के अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और फिंगरप्रिंट्स की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पास पड़ी है फिंगरप्रिंट्स की बुक, बट फिंगरप्रिंट्स पे तभी जाना तब आपका सब्जेक्ट इस लेवल पे आ जाए, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट इस लेवल पर अभी आप फिंगरप्रिंट चले जाओगे क्योंकि फिंगरप्रिंट में सब इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। जैसे एनसीईआरटी के, आई थिंक एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है वो उन्होंने 2-3 पेपर में दे रखे हैं, उसके बाद में उन्होंने एमसीक्यूज देख रखे हैं बहुत सारे, मतलब उसमें इतने सवाल है ना कि क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। पर वही चीज है ना कि आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। मैंने आपको 10 बार बोला है, आप अगर 10,000 सवाल कर लेते हो कोई सेंस नहीं है अगर आपको उसमें से एक सवाल भी ध्यान नहीं रहे पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो पहले गाइड के सवाल निकालोगे, अरिहंत में 3,000 प्लस सवाल दे रखे तो वो हो जाएंगे आपके एक करके, उसके बाद में ही आप जाओगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया डेली की एक पीडीएफ, अगर मुझे लगेगा कि बायो के 2 चैप्टर की पीडीएफ एक साथ डल सकती है क्योंकि जैसे 40 या 45 सवाल हुए तो 2 भी डाल दूंगी, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। बट मुझे प्लीज बार बार मैसेज करके मत बोला, मैंने बोला है मैं डाल दूंगी तो मैं पक्का डाल दूंगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और बाकी आप लोगों का थैंक्स, ठीक है, आपका धन्यवाद देना तो बनता है, बाकी चैनल आपका और अपना ही है, बट फिर भी ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।